पर जिन रेसिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, अगर उन रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए यानी कि लाइन में कनेक्ट कर दिया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा, ये समझते हैं। सो यहां पर है रेसिस्टर्स इन सीरीज, लाइन में कनेक्ट कर दिया गया है। हमारे यहां पर सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में एक ये रेसिस्टर है, दूसरा ये और तीसरा ये, टोटल 3 रेसिस्टर्स को सीरीज में यानी कि लाइन में कनेक्ट कर दिया है। पहले वाले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है R1, दूसरे का R2 और तीसरे का रेसिस्टेंस है R3। इन्हें एक बैटरी से और एक एमीटर से यहां पर कनेक्ट कर दिया गया है। ये है स्विच और जो ये वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसे हम कहेंगे I। बैटरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी यानी कि वोल्टेज क्रिएट करेगी जिसकी वजह से करंट इसमें फ्लो करेगा। तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ। सो ये शो हो रही है यहाँ पर करंट की डायरेक्शन। करंट यहां से जाएगा और इस तरफ से आके यहां पर आ जाएगा। करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है यानी कि करंट जो है पूरे सर्किट में सेम रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं वोल्टेज की। कुछ वोल्टेज फर्स्ट वाला रेसिस्टर यूज करेगा, कुछ वोल्टेज सेकंड वाला रेसिस्टर यूज करेगा और कुछ वोल्टेज यूज करेगा थर्ड वाला रेसिस्टर, यानी कि तीनों रेसिस्टर की वोल्टेज अलग अलग होगी। मान लेते हैं R1 जो रेसिस्टर है इसकी वोल्टेज होगी हमारी V1, जो ये वाला रेसिस्टर है इसका रेसिस्टेंस है R1 और इसकी वोल्टेज हो गई V1। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर की वोल्टेज को लिख लेते हैं हम V2 और जो थर्ड वाला रेसिस्टर है इसकी वोल्टेज को लिख लेते हैं हम V3। अब कैलकुलेट कर लेते हैं पहले वाले रेसिस्टर में कितनी वोल्टेज होगी। सो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू IR होता है। यहां पर I यानी कि करंट है, यहां पर I और रेसिस्टेंस है R1। सो हम V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 को लिखेंगे हम IR1। इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर में वोल्टेज क्या होगी, यहां पर भी करंट I ही है लेकिन रेसिस्टेंस क्या है यहां पर R2। सो सेकंड वाली वोल्टेज जो होगी वो हो जाएगी हमारी IR2। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले रेसिस्टर में क्या होगा, IR3 हो जाएगी, वोल्टेज जो है इसकी IR3। वोल्टेज हम चेक कैसे करेंगे, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फर्स्ट रेसिस्टर की वोल्टेज चेक करनी है तो हम यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी उसे कहेंगे हम V1 यानी कि फर्स्ट वाले रेसिस्टर की वोल्टेज। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले रेसिस्टर में भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके हम वोल्टेज पता लगा सकते हैं V2 और थर्ड वाले में भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके पता लगा सकते हैं वोल्टेज V3। बात आती है टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो हमारी टोटल वोल्टेज हम कहेंगे V, करंट हमारा I और टोटल रेसिस्टेंस होगा हमारा R। जो ये सर्किट है इसमें टोटल वोल्टेज कितनी होगी, टोटल वोल्टेज को लिखेंगे हम V। सो V इक्वल्स टू में हो जाएगा इन तीनों वोल्टेजेस का एडिशन। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू में V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR। सो V की जगह पर मैं यहां पर पुट कर सकता हूं IR और इक्वल्स टू में V1 की वैल्यू क्या होगी यहां पर IR1। सो यहां पर मैं लिख देता हूं IR1। इसी तरह से V2 की वैल्यू होगी हमारी IR2। सो यहां पर प्लस का साइन लगाया और ये हो गया IR2। इसी तरह से V3 की वैल्यू है हमारी IR3। सो यहां पर भी एडिशन का साइन लगाया, ये लिख दिया मैंने IR3। अब यहां पर देखो I राइट साइड में सभी में कॉमन आ रहा है तो I को हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3 और इस तरफ में ये IR एज इट इज यहां पर आ जाएगा। I कॉमन लेने के बाद इस तरफ में भी I है और इस तरफ में भी I है तो I से I कैंसिल हो जाएगा और हमारा टोटल रेसिस्टेंस यानी कि R, टोटल रेसिस्टेंस हमारा R आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है, R1, R2 और R3 का एडिशन। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। कभी भी रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे रेसिस्टेंस, R1, R2 और R3 यानी कि तीनों रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया जाएगा तो हमें मिल जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। अब आप यहां पर यह भी पूछेंगे कि रेसिस्टर सीरीज में कहां कनेक्ट होते हैं, कोई एग्जांपल भी दे दो। तो इसका सबसे बेस्ट और इजी सा एग्जांपल हो जाएगा जो दिवाली में लाइटनिंग करते हैं ना, लड़ियां आती हैं दिवाली में, तो जो लड़ियों में बल्ब्स होते हैं वो सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं सभी बल्ब्स। ये था हमारा रेसिस्टर्स इन सीरीज। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं रेसिस्टर्स को अगर पैरेलल कनेक्ट किया जाए तो रेसिस्टेंस क्या होगा।
सो अब है रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अगर रेसिस्टर्स को पैरेलल अरेंज किया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा? सो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इसमें फर्स्ट रेसिस्टर, सेकंड रेसिस्टर और थर्ड रेसिस्टर। फर्स्ट वाले का रेसिस्टेंस है R1, सेकंड वाले का R2 और थर्ड वाले का रेसिस्टेंस है R3। इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। करंट को मापने के लिए हमने यहाँ पर एमीटर यूज किया है जो रेसिस्टर्स के क्या है, सीरीज में है, लाइन में है। और इनमें वोल्टेज मापने के लिए हमने एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया है जो कि रेसिस्टर्स के पैरेलल है। जो भी ये वायर्स हैं इनमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर आई करंट इन वायर्स में फ्लो हो रहा है। करंट जैसे ही पॉइंट पर पहुंचेगा, कुछ करंट इस रेसिस्टर में चला जाएगा, कुछ इस रेसिस्टर में और कुछ इस रेसिस्टर में। तीनों रेसिस्टर्स में अलग अलग करंट होगा, यानी कि डिफरेंट होगा। और अगर बात की जाए वोल्टेज की, तो वोल्टेज यहां पर सेम रहेगा क्योंकि हमने वोल्टेज